फिनाइल आइसोसाइनाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनाइल आइसोसाइनाइड का एक जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ये। अब इसको देखते ही आरएनसी याद आया, अभी देखा कार्बोलामाइन रिएक्शन याद आती है, समझ में आपको। तो बेसिकली ये एनिलिन को जब आप रिएक्शन कराते हो CHCl3 एंड KOH के साथ, एंड टू बी मोर प्रिसाइज 3 मोल ऑफ KOH के साथ यूज होता है, तब आपका ये आइसोसाइनाइड बन जाता है, समझ में आपको। फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया इस केस में, तो ये कार्बोलामाइन रिएक्शन होती है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन है। फिर भी मैं अगर आपको बता दूं ACD जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखिए, रीमन टीमन रिएक्शन में फिनोल की रिएक्शन होती है, ये अगेन CHCl3 और KOH के साथ ही रिएक्शन होगी, लेकिन इसमें ये बन जाता है OH, यहाँ पे CHO आ जाता है, तो ये है आपकी रीमन टीमन रिएक्शन। रोजनमंड रिडक्शन क्या है, बेसिकली R0Cl है, हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है, H2PD, यहाँ पे BaSO4 यूज हो जाता है। BaSO4 इज बीइंग यूज्ड हियर एज अ पॉइजन की तरह यूज होता है। तो RCOO जो Cl है, RCOOH पे रुक जाती है रिएक्शन। अगर BaSO4 ना यूज करूं तो RCH2OH पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि BaSO4 एज ए इम्प्योरिटी यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाता है, और इसको रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। इस पर भी वीडियो बनाई हुई मैंने, ये कर गया। वुड्स रिएक्शन बेसिकली एल्केन की प्रिपरेशन है। तो इसमें क्या होता है कि 2 एल्काइल हैलाइड लेते हो आप, ठीक है, 2 एल्काइल हैलाइड को में आप सोडियम डाल देते हो 2Na, तो ये जो है 2NaX बन जाएगा, और इधर क्या है, R और R के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो एल्केन की प्रिपरेशन है, तो ये नहीं है, समझ में आपको। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।